दोस्तों नमस्कार। अपने YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अमरेश में आपका स्वागत है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि फला व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा है, उसके कर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में न तो कहीं कोई ऐसी किताब पढ़ी है कि जिसमें लिखा हो कि भाग्य में क्या लिखा है, और ना ही ऐसी कोई यूनिवर्सिटी देखी है जिसमें यह बताया जा सके कि हमारे कर्म में क्या लिखा है। अगर देखा जाए या मैं अपने शब्दों में बात करूं तो कर्म, जो काम हम करते हैं उसी को कर्म कहलाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है जो कर्म आप करते हैं वही कार्य, आप जो कार्य करते हैं वही आपका कर्म होता है, और कर्म कहीं पार्सल नहीं आता है। अच्छे कर्मों की परिणत जो हमें मिलती है उसी को कहते हैं हमारा भविष्य, और भविष्य में जो चीज़ें घटित होती हैं उसी को अपना भाग्य मान लेते हैं। अन्यथा भाग्य कहीं लिखा पढ़ी में नहीं होता है। आती है बात समय की, तो समय एक चक्र है जो धीरे 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 जैसे घड़ी की सुई टिक 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 करके चलती रहती है, समय भी वैसे ही चलता है। समय के हिसाब से अगर हमने अपने आप को ढाल लिया, अपने अनुशासन को कर लिया, अपने को अनुशासित कर लिया, तो हम वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जिसको हम लोग भाग्य कहते हैं या हम अपना भविष्य कहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुना करते हैं कि समय कभी किसी को दिखाई नहीं देता है, और न शायद आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा, न मैंने ही कभी समय को देखा है। लेकिन समय वो चीज़ है जो सब कुछ दिखा देता है। अब दिखाने के लिए समयानुसार अगर हम अपने काम करते हैं तो कर्म ही आपका भविष्य बन जाता है। और हम अच्छे शब्दों में कहते हैं कि फला व्यक्ति का भाग्य बड़ा अच्छा था, क्योंकि भाग्य को कभी हमने पढ़ा नहीं था कि हमारे भाग्य में यही है। अगर भाग्य में कोई चीज़ लिखी होती, बिना कर्म के मिलती होती, तो मैं तो आंख मूंद के बैठ जाता, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे मिलनी ही थी। दोस्तों, हम कर्म अगर अपने करते हैं, कार्य करते हैं, भविष्य बनता है, और इसी को हम भाग्य कहते हैं। ये समय के हिसाब से होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।